दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हिंदी का पेपर कोड है 805। इससे पहले 801, 802, 803 और 804 डाल चुका हूँ। ये 805 नंबर क्वेश्चन पेपर है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको देखते हैं जितना क्वेश्चन हमारे कितना समझ में आ रहा है। तो पहला पेज पे जो है आपका, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है। एक कथन दिया हुआ था, ये चित्र है, मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ पेज तो मुझे भी समझ में नहीं आया। जिसने भेजा है बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन पेपर मिला, एक पियोन से मैंने ये क्वेश्चन पेपर मांगा है, उसने अपने टूटे फूटे मोबाइल से ये फ़ोटो मेरे को भेजी है और इसको मैं आपको बड़े मेहनत करके पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उसको बाद में आपको समझा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। ये कथन है आपका, चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री है, और कुछ मुड़ा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में स्वर में अभिव्यक्ति होती है, यह परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। तो इसके जो 4 ऑप्शंस थे उसमें एक तो चतुर्वेदी हैं, एक है तिवारी और एक है सुमित्रा नंदन पंत और एक है ट्वीट ने। अब ये चारों में से आपको याद आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा था। इसके बाद जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उसके आगे पढ़ता हूँ मैं भाषा की प्रकृति में निम्नलिखित तथ्य पाए जाते हैं। अब कौन कौन से तथ्य दे रखे हैं यहाँ पर, व्याकरण है और भी समूह है, ऐसे करके। मतलब ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में हम समझ सकते हैं। भाषा में भाषा के लिखित रूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुलेख, वाक्य, वर्तनी या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद इस विधि में सर्वप्रथम परिभाषा सिखाई जाती है, फिर उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है। वो कौन सी विधि होती है, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्न युक्त विधि, अनुकरण विधि। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वहाँ पे हम समझते हैं इसको। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनसे कोई अर्थ ना निकले वे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, वाचक शब्द या रूढ़ शब्द, आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है, आपको जो सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम उसमें लिखना है। चल देखते हैं। शुद्ध उच्चारण भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था है। स्वच्छ बालकों की भाषा का विकास बीमार बालकों की तुलना में तेज़ी से होता है। मतलब आपको सत्य असत्य बताने हैं ये। सक्रिय अधिगम प्रविधि में अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाने पर बल दिया जाता है, सही है गलत आपको बताना है। विभेदकारिता अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, ये सही है या गलत है आपको बताना है। ओवरहेड प्रोजेक्टर श्रव्य उपकरण का उदाहरण है, आपको बताना है सही है या गलत है। आ जाइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं आपको बताना है, अथवा आया था बोली से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। उसके बाद में आया था चौथा क्वेश्चन, मौन वाचन के उद्देश्य बताइए। अथवा में आया था बच्चों के लिए सस्वर वाचन क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन आया था निगमन विधि के गुण बताइए। अथवा में आया था आगमन विधि के दोष लिखिए। छठा क्वेश्चन है कविता शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए। अथवा में आया सक्रिय अधिगम प्रविधि के उद्देश्य लिखिए। सातवां क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, अल्प प्राण व महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए और विकारी एवं अविकारी शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आठवें की तरफ चलते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है मानक और अमानक भाषा के अंतर बताइए। मतलब दोनों भाषा में अंतर बताइए, मानक और अमानक भाषा में अंतर बताना है। भाषा अथवा में आया था इसका भाषा प्रकृति की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन है देवनागरी लिपि एक बृहद वैज्ञानिक लिपि है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और ऑप्शन इसका आया था त्रिभाषा सूत्र की मूल अवधारणाएं बताइए। 10वां क्वेश्चन है सुलेख लेखन पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में है भाषा शिक्षण में वाचन कौशल का महत्व संक्षेप में लिखिए।
चलिए आपके लास्ट पेज की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भाषण सीखने की प्रक्रिया के गुण बताइए। ठीक है, ये भाषण है या आपका भाषण ही लग रहा है, या फिर हो सकता है कुछ और हो, आपको समझ में आ गया होगा शायद। अथवा में आया था, मौखिक भाषा के विकास हेतु भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या प्रयत्न करेंगे, आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन है, सक्रिय अधिगम प्रविधि के प्रमुख सिद्धांत बताइए। अथवा क्वेश्चन है, सक्रिय अधिगम प्रविधि में मानस चित्रांकन को समझाइए। 13वां क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव तथा देशज शब्दों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अथवा में आया था, रस की परिभाषा बताते हुए करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भाषा की कक्षा के अंदर कौन कौन सी औपचारिक गतिविधियां कराई जानी चाहिए, संक्षेप में बताइए। अथवा में आया, गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, भाषा अर्जन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा में आया था, बालकों में भाषा सिखाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख 5 तत्वों का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, अलंकार को परिभाषित करते हुए उनके प्रमुख भेदों की परिभाषा एवं यमक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और 17वां और लास्ट क्वेश्चन है जो आपका ये है, प्रश्नों के प्रकारों का वर्णन करते हुए किसी एक प्रकार के प्रश्न के गुणों को बताइए। अथवा में आया, मूल्यांकन की एक परिभाषा बताते हुए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को विस्तार से समझाना है आपको। वीडियो आपने अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे पेपर्स मैं डाल रहा हूँ, आपके जितने भी पेपर्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये पेपर है आपका 805 नंबर कोड हिंदी का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।